साथियों, जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, कुछ घंटे बाकी हैं। इस समय आपको वो क्वेश्चन पढ़ना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में आना ही आना तय हैं। तो मैं कहूँगा 500 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा और मेरा मानना है अगर आप इन 500 क्वेश्चंस को कर ले गए तो समझ लीजिएगा 50 क्वेश्चन आएँगे जीके के सेक्शन में। टोटल 100 क्वेश्चन आएँगे, जीके के सेक्शन में 50 क्वेश्चन आएँगे और उसमें से कुछ नहीं तो कुछ नहीं, इन 500 क्वेश्चंस में से आपके 25 से 30 क्वेश्चन आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो आप इस समय को बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत करिए। वो चीज़ें आपको पढ़वा रहा हूँ जो कोई नहीं दे रहा है और पूरे यूट्यूब पर साथियों सबसे यूनिक कंटेंट आपको दे रहा हूँ परीक्षा से पहले। ये ऐसा नहीं कि परीक्षा से बहुत पहले कंटेंट नहीं दिया जा रहा है, ये कुछ घंटे पहले आपको ये कंटेंट दिया जा रहा है। इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा और अपने पेपर को साथियों क्रैक करिएगा। सबसे पहले मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, आप चेक करिएगा इन 100 क्वेश्चंस में से आपका कितना स्कोर रहता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है साथियों? तो ये राजस्थान है। अगर जनसंख्या के आधार पर पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पर मोर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत तेजी के साथ ये क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, आप लोग फटाफट रिवीजन करते रहिए। संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा को बता देना है। कह रहा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी। और अगर यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ लिया जाए तो आपको नील नदी बता देना है। ठीक है, अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम यहाँ पर चाणक्य था। राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा, अशोक किस वंश के शासक थे? तो ये आपके मौर्य वंश के शासक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए यहाँ पर भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, भारत में कुल कितने अनुच्छेद हैं जो कि संविधान में है? तो यहाँ पर 395 हैं। अगर वर्तमान समय में अगर आ जाता है तो लगभग 470 के ऊपर अनुच्छेद हो चुके हैं। साथियों ये बेसिक क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 50 में से 20 क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 15 से 20 सवाल। तो ये वो पूरे बेसिक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएंगे और जो कुछ 5 से 6 सवाल थोड़े से मॉडरेट टाइप से होंगे वो भी कंप्लीट करवाएंगे। यानी आज की ये वीडियो सिंपल टू मॉडरेट क्वेश्चंस को आपको कवर अप करवाएगी, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे लगभग 10-12 क्वेश्चन, अगर उन क्वेश्चंस को नहीं करते तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिंपल टू मॉडरेट जो क्वेश्चन आएंगे उनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। और उन्हीं क्वेश्चंस को ये कवर कर रही है आज की ये क्लास। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा है? तो विश्व की बात चले तो माउंट एवरेस्ट आपका राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा, सत्यमेव जयते की अगर बात करें ये कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा, रेडियो की खोज किसने की थी? तो रेडियो की खोज यहाँ पर मार्कोनी ने की थी। आंसर अगर आपका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो आपको मालूम होना चाहिए 1942 में स्टार्ट हुआ था, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कह रहा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण ये कहां पर हुआ था? पोखरण में हुआ था। राइट आंसर ए के साथ। अगर आपसे पूछ लिया जाए जनगण मन के रचयिता कौन है? तो ये रविन्द्रनाथ ठाकुर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक है? तो मैं कहूंगा ये शिव देवता का प्रतीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस गैस को अवसादी गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें N2O कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, कह रहा किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह की जब बात की जाती है तो उसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। हो सकता है आंसर आपको दिख रहा हो। अगला देखिए, शून्य की खोज किसने की थी? तो आपको यहां पर बताना है कि शून्य की खोज सबसे पहले किसने की थी, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। अब शून्य की खोज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ब्रह्मगुप्त आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कहीं बात करें तो आर्यभट्ट का भी योगदान है, लेकिन ऑप्शन में ब्रह्मगुप्त दिया है तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाता। अगर नहीं दिया होता तो आर्यभट्ट हो जाता। कह रहा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी? अगर भारतीय महिला ना होती तो यहाँ पर वैलेंटीना टेरेस्कोवा हो जाती। अब यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाए तब तो आपको कल्पना चावला बता देना है, लेकिन भारतीय ना लिखा हो तो आपको
वैलेंटीना तेस्कोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है इंसुलिन किससे संबंधित है, अगर इंसुलिन की बात करें तो अग्न्याशय से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। साथियों, अगर आप अपने यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को क्रैक करना चाहिए, जो 1 से 1.5 या 6 से 7 घंटे आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, तो आप सारे के सारे सेशन आप लोग यहाँ पर जो प्रोवाइड हो रहे हैं, एक सुबह सेशन हम लोग लेंगे बहुत ही मॉर्निंग में, वो अपने शिफ्ट से बैठने से पहले आप लोग उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। उसमें आपको मे बी यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएँ, तो आपको यहाँ पर पेपर को क्रैक करने के लिए ये सारे सेशन आप सभी को वॉच कर लेना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है और ये सवाल आ जाए हॉकी ऑप्शन में दिख जाए, तो हॉकी आप सभी को लगा देना है। साथियों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं हमारे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी यहाँ पर घंटे बात की हैं और जितना भी आपको पढ़वाऊँ, इन सभी चीज़ों को पढ़िए, इन सभी सवालों को पढ़िए। साथियों, मैं कहूँगा पेपर आपका बहुत अच्छे से निपट जाएगा। इतना हो जाएगा कि कम से कम आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, यानी कि लिस्ट में सबसे ऊपर तो नहीं तो सबसे नीचे तो नंबर तो आपका होगा। समय कम है, कुछ ऐसी चीज़ें दूंगा जो आपको पढ़ना चाहिए, आपके एग्जाम में आएंगी। कह रहा पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान में जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी के नाम से। यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए हरित क्रांति का संबंध, तो गेहूं धान उत्पादन से है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम जनगणना भारत में कब हुई, तो पहली बार अगर पूछ लिया जाए तो वैसे 1872 में हुई थी, अगर नहीं है तो 1881 लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, अगर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1885 में हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो राजराज चोल ही यहाँ पर प्रसिद्ध शासक थे। कह रहा सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस नाम की सबसे छोटी हड्डी होती है, और सबसे बड़ी हड्डी यहाँ पर एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करिए कौन सी होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। आपसे पूछे भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो ये आपको आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला उपग्रह था। आप सभी को ये बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आपसे पूछ लिया जाए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। कह रहा वेदों की भाषा क्या थी, तो हिंदी तो नहीं थी, ये संस्कृत थी, इसलिए संस्कृत आपकी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। साथियों में ये जो आपको तेजी से मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये सारे सवालों को एक तरीके से यहाँ पर आपका मनोमस्तिष्क स्टोर कर रहा है, और इनका फायदा आपको जब देखने को मिलेगा जब पेपर आपके सामने होगा। और यहाँ पर क्योंकि अब कुछ घंटे बाकी हैं, और इसलिए मैं कहूँगा जो आपके मनोमस्तिष्क में आप जो देख रहे हो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जा रहा है, और स्टोर रहेगा परीक्षा तक। 2-3-4 दिन तक तो आपका आराम से ही स्टोर रहेगा, और उतना समय भी नहीं कि परीक्षा में। अब यहाँ पर माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है, तो हिमालय आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा संविधान का मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है, आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो इनका नाम यहाँ पर प्रिस्टली है, और प्रिस्टली साहब ने ऑक्सीजन की खोज की थी। भारत का कौन सा राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है, तो मैं कहूँगा आप केरल की अगर बात करें तो केरल को यहाँ पर मसालों का बाग कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर एक दिन में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है, तो एक दिन में यहाँ पर पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले सौर ऊर्जा का उपयोग किसने किया था, तो सबसे पहले यहाँ पर मिस्र देश ने किया था सौर ऊर्जा का यूज। अगला क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ, तो ये आपका 1919 में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है किसके शासन में ताजमहल बनवाया गया था, तो ये शाहजहां ने बनवाया था, तो शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया होगा। अगला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई, तो ये आपकी बताना है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं किसके समय में हुई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए ये लॉर्ड मेयो आपके राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, कह रहा है यहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना यहाँ पर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी, आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब कह रहा है रामायण किसने लिखा था, तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो वाल्मीकि ने ही रामायण लिखा था, आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए रबी की फसल इसमें से कौन सी है बताइए, तो देखिए रबी की फसल यहाँ पर गेहूं रबी की फसल होती है साथियों। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर शून्य की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ब्रह्मगुप्त आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा कंचनजंगा ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका सिक्किम में स्थित है, राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है इंडिया गेट की अगर बात करें तो ये
नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो कमल है ये भारत का राष्ट्रीय फूल है। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित है, तो मौलिक अधिकार जो है ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, ये बात आप सभी को मालूम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया, तो पंचतंत्र की अगर बात करूं तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर इसके लेखक की बात की जाए तो यहाँ पर विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। ठीक है। अगला कह रहा भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही हो जाता है। कह रहा गदर आंदोलन कब शुरू हुआ था या किस देश में शुरू हुआ था, तो अगर आपका जवाब यहाँ पर अमेरिका है तो अमेरिका आपके क्वेश्चन का बिल्कुल जवाब हो जाएगा। उसके बाद कह रहा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, आंसर मत यहाँ पर आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सारे आंसर बताना है और नॉलेज पर अपने फोकस करना है। अब यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो यहाँ पर अब अगर बात किया जाए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, अगर भारतीय आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय के बारे में पूछा जाए तो आपको राकेश शर्मा बताना है। लेकिन अगर भारतीय वगैरह शब्द ना हो और यूरी गागरिन आपको दिख लिया जाए तो यूरी गागरिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है राज्यसभा के अध्यक्ष कौन से होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं यही राज्यसभा के अध्यक्ष कहलाए जाते हैं। अब यहाँ पर मृच्छकटिकम जो नाटक है इसके लेखक कौन है, तो अगर इस नाटक के लेखक आपके शूद्रक हो जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो कि मृच्छकटिकम नामक लेखक हैं नाटक के। कह रहा गंगोत्री हिमनद किस नदी का उद्गम है, अगर इसकी बात करूं तो ये गंगा नदी का यहाँ पर उद्गम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता और समानता बंधुत्व शब्द ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपका प्रस्तावना से लिए गए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कह रहा भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की स्थापना कब की गई थी, 1950, 55 या 1949 या 1960, तो ये 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला देखिए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये आपकी बात की जाए तो इंदिरा गांधी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अब कह रहा है यहाँ पर मेघदूत किसकी रचना है, अगर इसकी बात की जाए तो ये कालिदास की रचना है। ये बात आप सभी को मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कह रहा कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है, तो बुध। ये छोटा है तो ये सबसे तेज गति से यहाँ पर सूर्य की परिक्रमा करता है, ऐसे भी आप सभी को याद कर लेना होगा। अब कह रहा भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में रेल सेवा की शुरुआत अगर की जाए तो 1853 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अब कह रहा है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो आपका व्हेल मछली की अगर बात की जाए तो ये विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है, तो आपका असम हो जाएगा, क्योंकि असम राज्य ही चाय उत्पादन में अग्रणी है। अब कह रहा भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं बताइए, तो भारतीय संसद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 सदन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर अंग पूछ लिया जाए तो 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। सदन की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा। अब कह रहा भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी, तो आपकी सरोजनी नायडू ही भारत की पहली राज्यपाल थी महिला। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो ये आपकी पूछ लिया जाए तो राजस्थान अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। हड़प्पा संस्कृति किस युग की है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा संस्कृत। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, तो विक्रम संवत जब आपके सामने आ जाए तो यहाँ पर राजा विक्रमादित्य के द्वारा ही विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला कह रहा है कि नील की खेती के लिए आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, तो नील की खेती के लिए आंदोलन यहाँ पर गांधी जी ने स्टार्ट किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप लोग बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। कह रहा कौन सा शहर प्रिंटिंग प्रेस के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर अहमदाबाद शहर की बात चल रही है। अहमदाबाद आपकी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही करेक्ट जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, फटाफट आप सभी लोग यहाँ पर बता दीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है अंतरिक्ष में जाने वाले, अगर यहाँ पर भारतीय शब्द आ जाए तो कल्पना चावला बताना है, लेकिन भारतीय शब्द न आए जैसे कि नहीं आया तो यहाँ पर वैलेंटीना ट्रेस्कोवा बता देना है, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी।
कह रहा अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो यहाँ पर 24 तीलियां होती। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल सही है। अगर पूछ लिया जाए कौन सा शहर स्टील सिटी के लिए जाना जाता है, तो जमशेदपुर है, इसको स्टील सिटी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला मिशन कौन था, तो चंद्रयान प्रथम ये अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला मिशन था। कह रहा चक्रवात को किस यंत्र से मापा जाता है, तो एनीमोमीटर यानी कि एनीमीटर की मदद से यहाँ पर इसको मापा जाता है चक्रवात को। अब यहाँ पर पूछ लिया जाए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय है। आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। कह रहा है यहाँ पर शीतल पेय में कौन सी गैस होती है, तो शीतल पेय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अमर जवान ज्योति ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडिया गेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा पर्वत 7 बहनों के रूप में जाना जाता है, ये अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपका जवाब जो होगा वो गारो खासी हो जाएगा। गारो खासी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, तो शांत घाटी जो है ये आपका केरल में स्थित है। ये भी आप सभी को याद रखना होगा। उसके बाद देखिए कह रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जाना जाता है, तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहा किसको भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला कह रहा भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर कलनई अगर बांध की बात की जाए तो ये वही भारत का सबसे पुराना बांध है। अब यहाँ पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, अगर इसकी बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए क्या राइट आंसर होगा। कह रहा संविधान का अनुच्छेद 370 ये किससे संबंधित है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। वैसे आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है। कह रहा है यहाँ पर अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो अष्टाध्यायी जब आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग बताना कि पाणिनि की रचना है। पाणिनि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी के साथ। कह रहा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, फटाफट बताइए। तो यहाँ पर 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा ग्रह कहलाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग यहाँ पर बता देना 22 अप्रैल के साथ मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत का पहला IT कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो ये साथियों यहाँ पर खड़गपुर में स्थापित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए कह रहा किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। उसके बाद कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए चार्ल्स बेबेज को यहाँ पर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि पंचशील सिद्धांत की शुरुआत कब की गई, तो 1954 में यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। अगला अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सौरमंडल का राजा किसे कहा जाता है, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब आपको यहाँ पर याद रखना कि सौरमंडल का राजा किसे कहा जाता है, ये सूरज को कहा जाता है। सूर्य आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब आपके सामने यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष किसे कहा जाता है, तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पर बरगद के वृक्ष को यहाँ पर राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इसको क्या वट वृक्ष भी कहा जाता है और इसको बड़ वृक्ष भी कहा जाता है, तो ये बात भी आप सभी को याद रखना है। तो आपको यहाँ पर पता है मैंने 500 क्वेश्चन करवाने वाला था, लेकिन यहाँ पर 500 को यानी कि 100 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। यानी आप सभी को करवाऊंगा। अभी 1 घंटे के बाद आपको फिर एक क्लास मिल रही है और आप सभी को यहाँ पर वो सेशन देख लेना है। तो आपको यहाँ पर देखना है और सुबह एक मैं आपको क्विकली रैपिड फायर क्लास लेकर आ रहे हैं आपके शिफ्ट से पहले, तो उसको रैपिड फायर के रूप में देख लेना, जो कि आपको सुबह 4 से 5 बजे के बीच में मिलने वाली है। और आप सभी को वहाँ पर उस सेशन को जरूर देख लेना, तब आपको अपनी शिफ्ट में बैठना है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट
पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। और मेरी गारंटी नहीं, वादा नहीं, विश्वास है कि आप सभी का राइट टाइम यानी कि जो है परसेंटाइल आएगा, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, जो कि आपके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं और यहाँ पर इनको तैयार करना बहुत मुश्किल है नहीं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के नीचे मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।